दोस्तों, आपका स्मार्ट स्टडी 7 में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम बाल विकास में थॉर्नडाइक के परिचय और नियम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। हम पढ़ने वाले हैं थॉर्नडाइक का परिचय। थॉर्नडाइक का परिचय क्या है कि ये एक मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे और इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को उत्तेजना, स्टिमुलस और प्रतिक्रिया को रिस्पॉन्स के संबंध में समझाया है। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को उत्तेजना, स्टिमुलस और प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स के संबंध में समझाया, यानी कि जो हमारी प्रतिक्रियाएं, जो हमारी क्रियाएं, वो उत्तेजना और प्रतिक्रिया बताया है। आइए चलते हैं आगे। जैसे कि इसमें देखा जाए, इस पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है कि इनके अनुसार सीखना प्रयास और भूल है, यानी कि ट्रायल और एरर, यानी कि जब हम प्रयास करते हैं और गलती करते हैं उससे ही हम सीखते हैं। तो ये आपको याद रखना, ये इनका सिद्धांत भी है। फिर आ जाता है थॉर्नडाइक का प्रयोग, यानी कि दूसरा पॉइंट आपका क्या है, थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने एक बिल्ली को पिंजरे के बॉक्स में बंद करके रखा, जिसमें एक लीवर था, वो लीवर को दबाती थी और वो मतलब कई बार मतलब दबाया नहीं निकल पाई, कई बार मतलब ऐसे ही प्रयास करती रहती है तो वो अंत में आखिर खुल ही जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आगे कैसे। बिल्ली बाहर निकलने के लिए कई गलत प्रयास करती है। गलत प्रयास यानी कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमसे गलती होती है, गलती करके ही हम सीखते हैं, उसको अच्छे से और कर पाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हम गलती करके ही सीखते हैं। अंत में सही लीवर दबाकर बाहर निकलती है बिल्ली। कौन निकलती है? बिल्ली निकलती है। फिर बार बार अभ्यास से बिल्ली जल्दी बाहर निकलने लगी, यानी कि जब वो ज़्यादा अभ्यास करने लगी, अभ्यास से ही वह बाहर निकली। जब हम एक ही चीज़ को बार बार करेंगे, उस पर प्रयत्न करेंगे, उस पर अभ्यास करेंगे तो वो हमें अच्छे से आएगा और हम अच्छे से कर पाएंगे। चलते हैं आगे, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है देखते हैं। कि निष्कर्ष है कि सीखना धीरे धीरे सही प्रतिक्रिया चुनने से होता है। जब हम सीखते हैं और हमारी प्रतिक्रिया सही है तो हम धीरे धीरे भी करेंगे, तब भी हम अपनी अच्छे मतलब सही तरीके से उस कार्य को कर पाएंगे। तो यही थॉर्नडाइक ने कहा है कि प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, यानी कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उससे ही हमारा जो सीखने की प्रक्रिया है वो शुरू होती है और हम अच्छे से कर पाते हैं। चलते हैं आगे। थर्ड पॉइंट आता है आपका सीखने का नियम। सीखने के क्या नियम, प्रमुख नियम है, ये हम देख लेते हैं। तो सीखने के मुख्य नियम क्या है? फर्स्ट नंबर पर आ जाता है आपका ए। तो इसमें आपके दे रखे हैं कि मुख्य नियम क्या है। तो मुख्य नियम हमारे केवल 3 ही हैं। तो आइए उनको पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका तत्परता का नियम। तत्परता से ही मालूम पड़ रहा है कि तैयार, यानी कि हम तत्पर रहते हैं किसी कार्य को करने के लिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये आपको याद रखनी है, ये हमारा फर्स्ट और पहला नियम और यही हमारा इंपॉर्टेंट भी है। तो जब बच्चा सीखने के लिए तैयार होता है तो सीखना आसान हो जाता है। जब बच्चा मतलब पहले से ही तैयार होता है किसी कार्य करने के लिए तो वो कार्य आसान बन जाता है उसके लिए। जैसे कि फिर आपका उदाहरण दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है ये देखते हैं कि यदि बच्चा पढ़ने के मूड में है तो वह जल्दी सीखेगा। अगर बच्चे का मन नहीं है तो बच्चे को कुछ भी सिखा लो, बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए जब बच्चे का मन करे तभी बच्चे को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए बच्चे को। तो आइए चलते हैं आगे। 2 पॉइंट आ जाता है आपका अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बार बार अभ्यास करने से सीखना मजबूत हो जाता है। उदाहरण में जैसे टेबल रोज बोलने से याद हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को मतलब बार बार पढ़ेंगे, बार बार बोलेंगे तो वो हमारा स्थायी हो जाएगा, हमारे दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो इसलिए हमें मतलब प्रयास करते रहना चाहिए और अभ्यास करते रहना चाहिए। यही थॉर्नडाइक के नियम में कहा गया और बोला गया है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। ये आ जाता है आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये आपका थर्ड पॉइंट है। इसका तीसरा नियम है जिसमें बोला गया है कि जिस कार्य को सुखद परिणाम मिले जाए, यानी कि जिस कार्य करने से हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं तो वो हमारे मतलब वो उसे व्यक्ति दोहराता है। यानी कि जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हम सबको बताते हैं कि आज मैंने ये किया है, तो यही हमारा सुखद परिणाम होता है। तो प्रभाव का नियम क्या है कि जो हमारे कार्य किए गए हैं उसका प्रभाव पॉजिटिव है तो वो हमारा सुखद परिणाम है। चलते हैं देखते हैं। इसकी एक इमेज भी है जो मैंने बिल्ली की, देखो ये रही बिल्ली, आप देख सकते हैं कि पिंजरे में है और इसका पैर कहाँ पर है? इसका पैर है लीवर पर। लीवर को दबाती है, बार बार प्रयास करती है और ये दरवाजा खुल जाता है आखिरी में, तो बाहर आ जाती है बिल्ली। तो ऐसे ही हमें अभ्यास और प्रयत्न करना चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए, अच्छे कार्य। जैसे कि एक उदाहरण है, टीचर शाबाशी दे तो बच्चा और अच्छा कार्य करने लगता है। यानी कि जब टीचर उसकी सराहना मतलब बच्चे की तारीफ करने लगता है, शाबाशी देता है, तो बच्चा और अच्छा करने का प्रयास करने लगता है, क्योंकि उसे शाबाशी और मतलब अपने आप को अच्छा समझना बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो अच्छे कार्य करने लगता है और अच्छा करने का प्रयत्न करता है। फिर आ जाते हैं आपके फोर्थ पॉइंट पे क्या आता है कि गौण नियम। गौण नियम क्या है? पहला है आपका बहु प्रतिक्रिया नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम का क्या क्या मतलब? बहु माने बहुत सारे, प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स। आपको पता है कि बहुत सारे मतलब हमें क्रियाएं करना। जैसे कि समस्या आने पर व्यक्ति कई तरीके से करने की कोशिश करता है। यानी कि कोई भी समस्या का हल कर रहे हैं, बच्चा उस कार्य को कई तरीके से करने की कोशिश करता है। देखते हैं दूसरा नियम।
मनोवृत्ति का नियम, व्यक्ति की सोच और रुचि सीखने को प्रभावित करती है। ये आपको याद रखना है। जब मनोवृत्ति यानी कि मन जब बच्चे की मतलब जब व्यक्ति की सोच और रुचि मतलब सीखने के लिए होती है तो वह उस चीज़ को सीखने जल्दी सीखता है और जल्दी अच्छे से वो कर पाता है उस चीज़ को। और आपका थर्ड पॉइंट आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया से आपको पता चल रहा है कि थोड़ा, आंशिक माने थोड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब देखते हैं क्या परिभाषा बनती है। कठिन चीज़ को भागों में बांटकर सीखना आसान हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को छोटे छोटे पैराग्राफ में पॉइंट टू पॉइंट बांटते हैं और फिर उसको हम पढ़ते हैं, सीखने के बाद फिर हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो हमारा मतलब अच्छे से हम उसको समझ पाते हैं और उसको हम एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। फिर आता है आपका समान तत्व का नियम। समान तत्व का यानी कि एक जैसे, ठीक है ना, एक जैसे यानी कि पुराना ज्ञान हम नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं, तो वही हमारा सृजनात्मक बन जाता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। चलते हैं आगे। फिर आ जाता है आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत की विशेषताएं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? नंबर 1 है आपका व्यवहारिक सिद्धांत है, नंबर 2 है अभ्यास पर जोर देता है और पुरस्कार का महत्व बताता है, और फिर आपका चौथा पॉइंट है कि स्कूल में जो शिक्षण उपयोगी होता है उसे ही हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, व्यवहारिक, अभ्यास का पर जोर, पुरस्कार पर और स्कूल शिक्षण में उपयोगी, ठीक है ना। चलते हैं आगे। 6 पॉइंट में लिखा है आपका शिक्षा का उपयोग। शिक्षा का उपयोग हमारे लिए किस तरीके से है बेनिफिशियल? तो बार बार अभ्यास करना, सही उत्तर पर प्रशंसा करना, टीचर को सही उत्तर पर प्रशंसा करनी चाहिए जिससे बच्चा और अच्छे से कर पाए। आसान से कठिन पढ़ाना, पहले बच्चे को थोड़ा मतलब सरल पढ़ाना, फिर उसको थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाना। फिर आ जाता है आपका रुचिकर यानी कि बच्चे के इंटरेस्टिंग वातावरण देना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाता है। फिर आपको पता ही है, जब हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं, यानी कि कोई भी एक चीज़ है, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो इसमें भी थॉर्नडाइक की कमियां देखी गई हैं। क्या कमियां देखी गई हैं थॉर्नडाइक के नियम में? तो देखते हैं कि केवल पशुओं पर ही प्रयोग किया है थॉर्नडाइक के नियम में, किसी भी प्रकार के व्यक्ति पर नहीं किया। फिर बुद्धि व सोच पर ध्यान कम दिया गया है, रटने पर अधिक जोर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये इसकी कमियां हैं इस नियम की। आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट भी देख लेते हैं क्या है। ये दे रखे हैं अर्थ और नियम। तो तत्परता का मतलब ही क्या है? तैयार होने पर सीखना आसान हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रिकॉल हो जाना चाहिए पेपर टाइम पर, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अभ्यास का दोहराव से सीखना मजबूत हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा अभ्यास करते हैं, ज़्यादा प्रयास करते हैं, तो वो हमारी चीज़ मजबूती से टिक जाती है। प्रभाव सुखद परिणाम सीखना बढ़ाता है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। ये आपके कुछ MCQs है मैंने ले लिए जो आपकी परीक्षा में आते हैं। तो प्रयास और भूल सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। सेकंड आपका लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? सुखद परिणाम से। पजल मैंने बताया था आपका क्या है कि पिंजरा है इसका मतलब। तो बॉक्स प्रयोग किस पर किया गया था? बिल्ली पर। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, उसकी लिंक आपको पिन कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।